एवरीवन, दिस इज श्रुति और आप सभी का स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक दैट इज ई बिजनेस। ओके, आप लोगों ने बिजनेस के बारे में बहुत बारी सुना होगा कि बिजनेस क्या होता है। जैसे कि मैं आपको पहले ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ बिजनेस के बारे में। बिजनेस का मतलब है जब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप पर्सन्स का कोई भी ग्रुप एक साथ मिलकर किसी भी एक्टिविटी के अंदर एंगेज होता है, दैट मीन्स वो रेगुलर एक्टिविटीज के अंदर एंगेज होते हैं, ठीक है, ऑन अ रेगुलर बेसिस। और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स उसमें होता है, प्लस प्रॉफिट के वे में उसको यूज किया जाता है कि जो भी इंसान बिजनेस कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। ओके, तो वो होता है हमारा बिजनेस। इसी तरह से अब आता है ई बिजनेस। अब आप देख सकते हैं कोई भी वर्ड है अगर उसके आगे ई लग जाए दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। ओके, इलेक्ट्रॉनिक से आप क्या समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब कोई भी जो चीज है, जो वर्ड है जिसके आगे ई लगा है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक वे में अब होने वाली है। इसी तरह से यहाँ पर बिजनेस के साथ ई लग गया, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। अब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज ऑनलाइन बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या हो गया, जो आप इलेक्ट्रॉनिक वे में कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, अपने इंटरनेट कनेक्शन और अपने मोबाइल फोन्स, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इसी को आप बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस। ओके, तो वो हो गया आपका ई बिजनेस। ई बिजनेस का क्रेज बहुत ही ज्यादा है। आप लोग देख सकते हैं कि हर कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है आजकल। कोई ज्वेलरी का, कोई क्लोथ्स का, मतलब किसी भी वे में बिजनेस करना, दैट इज आपका, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वे में कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जिसको हम डिनोट करते हैं ई बिजनेस से। ओके, अब इस वीडियो के अंदर हम दो टर्म्स पढ़ेंगे बेसिकली, ई बिजनेस और ई कॉमर्स। अब जैसा मैंने आपको ई बिजनेस के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है, उसी तरह से अब ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बारे में बताऊंगी। बिजनेस आपको क्लियर हो गया। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स होता है आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड के अंदर आता है आपका, तो बाइंग एंड सेलिंग। तो अब जो आपका ई बिजनेस है वो भी इंटरनेट के थ्रू होता है और जो आपका ई कॉमर्स है वो भी इंटरनेट के थ्रू होता है। लेकिन ई कॉमर्स में आपकी दो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग। मतलब आप कोई गुड्स बेच रहे हैं या गुड्स को खरीद रहे हैं, सिर्फ ये दो एक्टिविटीज आपकी इन्वॉल्व होंगी ई कॉमर्स के अंदर। बाकी आपका ई बिजनेस वाइडर टर्म है बिकॉज इसके अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। ई बिजनेस आपका वाइडर टर्म है, तो आपका ये क्या हो गया, ई कॉमर्स आपका नैरो टर्म हो गया। तो एक डिफरेंस आपका इसमें ये आ जाता है। ई कॉमर्स के अंदर आपने देख लिया कि बाइंग और सेलिंग होता है गुड्स का। इसी तरह से अब ई बिजनेस के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहली चीज तो बाइंग, खरीदना चीजों को, सेलिंग, ये तो सेम ही है, बेचना चीजों को। उसके बाद आता है प्रोडक्शन। जब चीजों का प्रोडक्शन होता है, मतलब जब कोई चीज मैन्युफैक्चर की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, वो भी इंक्लूड होता है ई बिजनेस के अंदर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मतलब जो आपका स्टॉक है, उस स्टॉक को, उस इन्वेंट्री को किस वे में मैनेज करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, वो होता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है। ऐसा तो नहीं है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया, आने के बाद वो एकदम से पीक पर पहुंच जाएगा, इस तरीके से नहीं होती है मार्केटिंग। तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये भी आपका इंक्लूड होता है ई बिजनेस के अंदर। फिर आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, बुक कीपिंग की जाती है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी एंट्री की जाती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद आता है आपका फाइनेंस। फाइनेंस में आपका पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होनी है व्हाटएवर, या फिर आपको प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए और किसी भी डिपार्टमेंट में फाइनेंस की जरूरत होगी, तो फाइनेंस भी एक पार्ट है ई बिजनेस का। नेक्स्ट इज एचआरएम। एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हर एक प्रोडक्शन यूनिट में, या फिर आप कह सकते हैं हर एक बिजनेस में, कॉर्पोरेट्स में एचआरएम की टीम होती है, एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स जो लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर, तो ये भी एक पार्ट है ई बिजनेस का। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ई कॉमर्स भी ओवर इंटरनेट होता है, ई बिजनेस भी ओवर इंटरनेट होता है। ई कॉमर्स में सिर्फ बाइंग और सेलिंग दो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, लेकिन ई बिजनेस के अंदर आपका बाइंग, सेलिंग, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस और एचआरएम, ये
सारी की सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। थर्ड इज ई कॉमर्स आपका नैरो टर्म है, जबकि ई बिजनेस आपका वाइडर टर्म है। ओके, तो ये है आपका ई बिजनेस और ई कॉमर्स के अंदर डिफरेंस। और ई बिजनेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर जो आपका ये ई बिजनेस है या आप ई कॉमर्स कह सकते हैं, कितने तरीके से होता है ई बिजनेस। 4 तरीके हमने इसमें डिफाइन किए हैं, 4 टाइप्स इन विच यू कैन परफॉर्म और यू कैन एंगेज इन द ई बिजनेस। तो फर्स्ट इज B2B कॉमर्स। B2B का क्या मतलब है, बिजनेस टू बिजनेस। जब किसी बिजनेस के अंदर, जब किसी कॉमर्स के अंदर 2 बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि अगर 2 पार्टीज हैं आपस में जिनका लेना देना चल रहा है, आपस में जो बाइंग एंड सेलिंग करेगी, पहली भी बिजनेस पार्टी है और सेकंड वाली भी बिजनेस पार्टी है, तो वो होता है आपका B2B कॉमर्स। ओके, जिसमें दोनों पार्टीज बिजनेस होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका B2C कॉमर्स, यानी बिजनेस टू कस्टमर। इसके अंदर 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज बिजनेस फर्स्ट पार्टी और कस्टमर सेकेंड पार्टी। ओके, तो इसमें क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको देके बताऊं तो कस्टमर्स कौन है, हम लोग किसी भी शॉप पर जाते हैं या ऑनलाइन कोई भी चीज परचेज करते हैं, तो वो लोग क्या हो गए, बिजनेस पार्टी हो गई जो हमें सामान भेज रही है, और हम हो गए कस्टमर। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो गई, ये जो बिजनेस हो गया, किसके बीच में हुई है, किसके बीच में हुई है, बाइंग एंड सेलिंग B2C, बिजनेस और कस्टमर के बीच में। ठीक है, तो ये आता है आपका B2C कॉमर्स के अंदर। थर्ड इज इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, जब एक ही चीज के अंदर कोई, मतलब एक ही चीज की अगर हम एज अ होल बात करें, तो इंट्रा बी कॉमर्स मतलब विद इन अ बिजनेस, एक ही बिजनेस के अंदर अंदर, मान लीजिए एक बिजनेस यूनिट है, उसी के अंदर अंदर परचेज और सेलिंग आपकी चल रही है, एक ही बिजनेस यूनिट के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। एंड द लास्ट वन इज C2C कॉमर्स, यानी कस्टमर टू कस्टमर। इसमें क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं अपने तरफ से, तो वो हो सकता है आपका OLX। OLX पे आप कोई चीज आपको खरीदनी है, या फिर कोई एक इंसान है जिसने वो चीज कभी परचेज की थी, कोई मोबाइल फोन परचेज किया था, उसको वो मोबाइल फोन आगे बेचना है, उसने वो OLX पे डाल दिया, तो अब ये तो कस्टमर है ही जिसने डाला है, जो उसको परचेज करेगा वो भी क्या होगा, कस्टमर होगा। तो जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो बाइंग और सेलिंग हो रहा है गुड्स का, वो किसके बीच में हो रहा है, 2 कस्टमर्स के बीच में। तो ये आपका आता है C2C कॉमर्स। तो ये था ओवरऑल हमारा आज का टॉपिक, दैट इज ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बारे में हमने इसमें पढ़ा। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन जरूर कर लें। अगर आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो पॉइंटर्स जरूर बनाएं, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा टॉपिक। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।